हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग की एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिंदी का सेट देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये 2000 देख लीजिए, 2023 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 9वीं हिंदी, ठीक है। यहाँ पर आपको समय कितना का है, समय मिला हुआ है आपको 1.5 घंटा का, ठीक है। और इसमें 40 अंक का ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि इसका कैसे किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देख लीजिए और इसी प्रकार से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका तैयारी को और बेस्ट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये एक पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ की मदद से आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, जैसे कि 1 से लेकर आपको 5 तक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको मिलेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बड़े बड़े कारखाने, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े कारखाने में क्या उगलते हैं, बड़े बड़े कारखाने में क्या उगलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़े बड़े कारखाने में धुआं उगलते हैं, मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसमें पढ़ोगे तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसमें पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा समय ना गवाएं, हम लोग अपने क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कल कारखानों में लगातार क्या निकल रहे हैं, कल कारखानों में क्या लगातार क्या निकलते हैं, तो कचरे निकलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कारखानों में निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं। तो जो कारखाने में निकलते हैं खराब पदार्थ, तो वो कैसे होते रसायन होते हैं, वो जहरीले रसायन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पूर्वज, 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, हवन करते थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है, किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। तो आधुनिक जो है वो प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ा दिया, मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पोएम का हिस्सा है और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों का यहाँ पर भी आपको जवाब देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है, तो नदी को कहा जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो पूरा पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट है, इसका जो भी ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये 2023 का है। और 2023 का है तो मतलब 2023 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करके ही जाओ, ओके। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नदी ने किसे पुचकारा, ठीक है। तो नदी ने किसे पुचकारा, तो ये नदी क्या कमजोरों को, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नदी का जीवन कैसा है। तो नदी का जीवन जो होता है संघर्ष भरा रहता है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्रोतता का अर्थ है, स्रोतता का अर्थ क्या होता है। तो स्रोतता तो मतलब माध्यम होता है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन का स्रोत क्या है, जीवन का स्रोत क्या है। तो जीवन का जो स्रोत है वो क्या है, तो जीवन का स्रोत नदी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे जल की जरूरत है, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए लेखन, पत्र लेखन में आपको यहाँ पर भी आपको 11 से लेकर 15 तक में आपको जवाब देना है। जो ये पत्र लिखा हुआ है इसमें कुछ कुछ जगह पर छोड़ दिया गया, वहाँ पर क्या भराएगा आपको बताना है, ठीक है। तो सेवा में, जैसे सेवा में लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखा जाता है, प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो हम प्रधानाध्यापक के पास अगर पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक लिखेंगे, उसके बाद स्कूल का जो नाम रहेगा वो लिखते हैं। उसके बाद किस लिए लिखते हैं, तो उसके बाद ऑप्शन 12 दिन देखिए, इस विषय, यहाँ पर हम लोग विषय लिखते हैं कि हम पत्र ये किस लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर विषय हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सेवा में प्रधानाध्यापक, जो भी स्कूल का नाम, उसके बाद विषय क्या है, छात्रावास में स्थान हेतु, ठीक है। अब महोदय, सविनय के बाद क्या बोलते हैं, निवेदन, सविनय निवेदन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो डी है वो आपका निवेदक या निवेदन होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सविनय निवेदक, अगर निवेदक भी लिखा है तो आप इसी को टिक कीजिएगा। तो निवेदक यह है कि मैं आपके विद्यालय की इतना
अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी कक्षा के आप हैं वो आप भर दीजिएगा। मतलब जैसे 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, 9वीं कक्षा का छात्र छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना डैश डैश। मतलब अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर प्रतिदिन आना जाना असंभव या सहज होता है, ठीक है। ये इसमें से देख लीजिए, इसमें से दोनों में से क्या भराएगा, असंभव का मतलब क्या होता है कि आ ही नहीं सकते, ठीक है, और मतलब ये संभव ही नहीं है। और सहज का मतलब क्या होगा कि आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता। अच्छा, संभव नहीं हो पाता, यहाँ पर संभव हम लोग भरेंगे, बी भरेंगे कि संभव नहीं हो पाता है प्रतिदिन आना जाना, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए, और आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, ये चीज़ आप इस प्रकार से इसको भर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे कुछ अब व्याकरण है, आपको व्याकरण में पूछा जाएगा। व्याकरण में देख लीजिए 16 से 25, मतलब इसमें आपको 10 नंबर मिलता है व्याकरण में। मतलब आपको अभी तक कितना कितना नंबर मिल गया आपको, 5 नंबर पैराग्राफ, फिर 5 नंबर पैराग्राफ, फिर 5 नंबर लेटर, ठीक है, और 10 नंबर आपको ग्रामर दे देगा। मतलब अभी तक आपको 5 5 10 5 15 15 5 15 और 10 25 नंबर का यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के अभिमान। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें जो अभिमान है उसमें क्या मूल शब्द क्या है, मान। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसमें अभी लगा हुआ है, ठीक है, अभी जुर्माना अभी इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिमान, ठीक है। यहाँ दूसरा देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो गायक का सही क्या हो जाता है, गायिका हो जाता है, ठीक है, गायिका हो जाता है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि एक का बहुवचन होगा। तो एक का क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। तो एक का अनेक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ही सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देखिए बहुत मतलब इजी क्वेश्चन पूछा है, आप इसको कर सकते हो, और ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पर भी रहेगा, तो डरने की बात नहीं है, ये सब करके जाओ आप घर से, ठीक है। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर सफ़ेद कमी से आपको पता चल रहा है कि हाँ कि कितना है, और संख्यावाचक मतलब जिसको गिन पा रहे हो आप। यहाँ पर 4 अमरूद आप गिन पा रहे हो, मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 अमरूद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की सीमा ऊंची डैश है, कवित्री। अब इसमें आपको बताना कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ में कौन सा सही है, तो कवित्री, मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखा जाता है कवित्री, ठीक है, कवित्री। इस चीज़ को देखिएगा, हिंदी में इस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए घी के डैश जलना मुहावरे से सही शब्द रिक्त स्थान में भरे। तो अब घी के कटोरा जलना, अब घी का बाती जलना, घी के दिए जलना, कौन सा सही होगा इसका, ठीक है। तो इसके दिए हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, घी के दिए जलना मुहावरे का सही शब्द रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। तो ये भर दिया हम लोग। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना। तो ये जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है, ठीक है। मेरी इच्छा है कि और मैं डॉक्टर बनूं, ये दूसरा मिक्स होकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक ने का सही उपयोग। माँ ने भोजन बना रही थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माँ ने भोजन बनाई थी, ये सही होगा। माँ ने भोजन बनाया था, ये भी गलत हो जाएगा। माँ ने भोजन बना चुकी थी, ये सब यहाँ पर ने अगर लगाते तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको बी में लगेगा। माँ ने भोजन बनाई थी, ठीक है, ये ऑप्शन ये इसका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का परिवाची शब्द कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत गलती करते हैं, नहीं वाला चीज़ को आप पढ़ते ही नहीं है। और यहाँ पर लिखा होगा नीचे लिखे गए शब्दों में पहाड़ का परिवाची शब्द कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है,
ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग गलती करते हैं कि आप लोग उसको देखते ही नहीं। तो जैसे पर्वत, भूधर, शैल्य, पठार, पठार जो है अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका परिवाची क्या है, पठार नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है। कुल 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 का सही अर्थभेद क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है, वंश किनारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका ये जो है, अब यहाँ से आपका पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब अभी तक आप लोग को कितना, आपका 25 नंबर हो गया। अब 15 नंबर आपका बुक से रहता है। तो 15 नंबर बुक से मतलब बुक में आपको क्या, मैंने 2 बात बोली थी आपको कि आपको उसमें का जो भी चीज़ें उस चीज़ को याद कर लेना। जैसे कि आप पोएट और कविता मतलब क्या कविता है और कविता किसने लिखा है, ठीक है, वो नाम याद कर लेना। उसके बाद कहानी है तो कहानी का लेखक कौन है वो चीज़ याद कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग के पास 26 नंबर क्वेश्चन कि झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे। तो झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे, चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर और किरनी पर। अब इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चरनी पर बांधते थे, चरनी पर बांधते थे, मतलब ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ सावले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है। तो पाठ जो है सावले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा जाता है, सलीम अली को। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सलीम अली को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते। तो कवि जो रसखान थे वो किनके भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण के। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 29 नंबर क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा मतलब उनके दादा क्या कहना चाहते थे। तो महादेवी वर्मा को उनके दादा जो थे वो क्या कहना चाहते थे, विदुषी कहना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पार्ट है। रीढ़ की जो हड्डी हो किस प्रकार का पार्ट है, तो एकांकी प्रकार का पार्ट है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन है कि इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था। तो लेखक का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था, पर्ती क्षेत्र में हुआ था, मतलब ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की थी। तो प्रेमचंद्र के जो फटे जूते थे वो किस पात्र की विवेचना की थी, प्रेमचंद्र की थी। तो ऑप्शन इसी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है। तो नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था। तो नाना साहब को जो पुत्री थी वो कौन थी, मैना थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। तो किसके काम पर जाने से, तो यहाँ पर बच्चों अगर काम पे जाते हैं तो उनके मानसिक और शारीरिक विकास जो है रुक जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है। तो मेरे संग की जो औरतें उसमें किसका हृदय परिवर्तन, चोर का हृदय परिवर्तन होता है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर है पाठ किस तरह का आशिकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का पाठ है, तो ये जो आपका पाठ है वो ललित निबंध एक तरह की पाठ है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था। तो माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था, दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मेघ आए बंठन के डैश के सही शब्द में खाली जगह को भरे। तो मेघ आए बंठन के आगे क्या होगा, आप बता पाओगे। मेघ आए बंठन के सज धज के, तो ये आपका सज धज ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये कविता अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से बता पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में चंद्रगहना क्या है। तो चंद्रगहना जो है क्या है,
तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, स्थान है। चंद्रगाना क्या है, स्थान है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो उपभोक्तावादी समाज जो है विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन जो भी इसका आंसर बताया, इस चीज़ को आप अगर कर लिए तो बहुत अच्छी, नहीं तो इसको कर लो जरूर से जरूर, क्योंकि ये 2023 में झारखंड बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये अगर करके जाते हो तो आप वहाँ पर ही बहुत कुछ आंसर कर पाओगे, ठीक है। साथ में आपको करना क्या है कि सभी चैप्टर का नाम कम से कम याद कर लेना है। उसके बाद आप कोशिश करो, अगर समय है आपके पास तो आप सभी पोएम को एक बार पढ़ लो। एक बार अगर पढ़ लेते हो तो आपको याद रहेगा, वहाँ पर आप आसानी से बता पाओगे हाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। और फिर इसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो परीक्षा है वो क्या है, 11 तारीख और 12 तारीख को है। तो 11 तारीख में सेकेंड सीटिंग में शायद आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। उसके बाद 12 तारीख फर्स्ट सीटिंग में आपका मैथ और साइंस का हो जाएगा। और 12 ही तारीख को सेकेंड सीटिंग में आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा एडिशनल और सोशल साइंस के, SST और एडिशनल का, ठीक है। तो आप अपना तैयारी कीजिए और साथ में आप अपना कोशिश कीजिए, अगर समय है तो उस चीज़ को आप पढ़ लीजिए। और जो कुछ भी होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो आपको इस चैनल पर शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आए आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।